वंदे मातरम। हे मातृभूमि तेरे चरणों में सिर निवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में सिर नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। मेरे प्यारे देशवासियों, एपिसोड 107 में 1857 के महासंग्राम का समारोप किया था, परंतु निरंतर प्रयास करते रहने से व आप सबकी शुभकामनाओं से सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिवीरों की कुछ और जानकारी उपलब्ध हो पाई है, जिसे आपके समक्ष प्रस्तुत कर मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है। वहीं पुण्य आत्माओं को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें स्मरण करने में समर्थ हो रहा हूँ। वर्तमान का अरुणाचल प्रदेश और यहाँ की लोहित घाटी का लोहित शहर, जो कि दिल्ली से 2347 किलोमीटर की दूरी पर है, सन 1857 के स्वतंत्रता महासंग्राम की ज्वाला पूरे भारत में धधकी। क्रांतिकारी के ईशा अरुणाचल प्रदेश के मोनो की मिश्मी जनजाति के मुखिया थे। सन 1857 में ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध बगावत का बिगुल फूंका। गिरफ्तार कर लिए गए वर्तमान आसाम राज्य के डिब्रूगढ़ जेल में क्रांतिकारी के ईशा 1858 में फांसी का फंदा चूमते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। मेघालय राज्य के पूर्वी भाग में वेस्ट जयंतिया हिल्स के क्रांतिकारी यू कियांग नरबाह में जयंतिया क्षेत्र के जन समुदाय को संगठित कर सन 1857 में ब्रिटिश शासन द्वारा लगाए गए राजस्व के विरोध में बगावत कर दी। 1862 में बगावत कर दी। गिरफ्तार हुए 13 दिसंबर सन 1862 को फांसी का फंदा चूमते हुए क्रांतिकारी यू कियांग शहीद हो गए। राजेंद्र सिंह वर्तमान मेघालय राज्य के जयंतिया हिल्स की जनजाति के राजा थे। सन 1835 में ब्रिटिश शासन ने राजा राजेंद्र सिंह को अपदस्थ कर उनके राज्य पर अधिकार कर लिया। राजा राजेंद्र सिंह ने सन 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जयंतिया में विद्रोह में सम्मिलित हुए पुनः 1860 में बगावत कर दी। ब्रिटिश शासन ने राजा राजेंद्र सिंह को राज्य से निर्वासित कर वर्तमान बांग्लादेश के सिलहट में सन 1860 में ढाका जेल में बंदी बनाया। सन 1862 में ढाका जेल में ही क्रांतिकारी राजा राजेंद्र सिंह ने अंतिम सांस ली। रानी रौपलियानी मिजोरम के मिजो जनजाति के जोनोलेले की पुत्री व मिजो जनजाति के मुखिया वानदुला की पत्नी थी। रानी रौपलियानी का जन्म पूर्व का नागालैंड और वर्तमान के मिजोरम में लगभग सन 1810 से 1815 के मध्य हुआ और इनका विवाह मिजोरम के राजा रौलू रहुआ के भतीजे वानदुला से हुआ था। सन 1872 में ब्रिटिश हुकूमत ने मिजोरम को भी अपने अधीन करने की योजना में कार्य प्रारंभ किया, जिसे स्थानीय निवासियों व विशेष रूप से रानी रौपलियानी के पति वानदुला ने विद्रोह किया और यह विद्रोह ब्रिटिश शासन के लिए सिर दर्द बन गया। सन 1889 में राजा वानदुला का निधन हो गया। रानी रौपलियानी ने राज्य की बागडोर संभाली और ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह को जारी रखा व मिजोरम से खदेड़ने की योजना बना डाली। इधर ब्रिटिश हुकूमत ने भारी भरकम सेना के साथ हमला कर दिया। रानी के पुत्र दौतोना ने कड़ा संघर्ष किया, परंतु वह ब्रिटिश सेना के सामने टिक नहीं पाए एवं दौताना को जीवन गंवाना पड़ा। आसपास के राजाओं ने अब ब्रिटिश हुकूमत के सामने घुटने टेकने में ही अपना भला होते देखा, परंतु रानी रौपलियानी ने आसपास के राजाओं को संदेश भिजवाया कि वह किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में ब्रिटिश हुकूमत के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगी, यद्यपि जीवन की आखिरी सांस तक ब्रिटिश हुकूमत का विरोध करती रहेगी। रानी ने पुनः ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका। तैयारी हो गई। इसके पहले कि रानी आक्रमण करती, अगस्त 1893 को रानी व उनके छोटे पुत्र को ब्रिटिश हुकूमत ने गिरफ्तार कर वर्तमान बांग्लादेश के चटगांव की जेल में रखा। 1 जनवरी सन 1895 को पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम की वीरांगना रानी रौपलियानी हमेशा के लिए हमें अलविदा कह गई। असम के दरंग जिले के मुस्लिम घोपा गांव में शेख मोहम्मद बोरली कीरा का जन्म हुआ था। सन 1894 में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह में सम्मिलित हुए और ब्रिटिश हुकूमत की गोली के शिकार होते हुए सन 1894 में शहीद हो गए। असम के दरंग जिले में ही शेख मोहम्मद कोटा भी सन 1894 को ब्रिटिश हुकूमत की गोली से शहीद हुए। मिजोरम के क्रांतिकारी लियानफुंगा का जन्म लियानफुंगा बुंगा गांव में हुआ। इनके पिता पश्चिम लुशाई जनजाति के मुखिया थे। सन 1890 में मिजोरम में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत की। इस विद्रोह का आह्वान मिजो हिल के लुशाई जनजाति के एक और मुखिया कलखम द्वारा भी किया गया था। वर्तमान बांग्लादेश की चटगांव की सीमाओं पर आक्रमण कर ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन ब्राउन की हत्या कर दी। ब्रिटिश हुकूमत ने गिरफ्तार कर वर्तमान झारखंड के हजारीबाग की जेल में बंदी बनाया। जेल में ब्रिटिश हुकूमत की अमानुषिक अत्याचारों से दुखी होकर सितंबर सन 1891 में जेल में आत्महत्या कर जीवन लीला समाप्त कर ली।
इसी विद्रोह में मिजोरम के लुशाई जनजाति के मुखिया कलखम ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सन 1890 में ज़बरदस्त संघर्ष किया। सन 1890 में गिरफ्तार हुए। ब्रिटिश हुकूमत ने वर्तमान झारखंड राज्य को की हजारीबाग जेल में बंदी बनाया। जेल कर्मचारियों की प्रताड़ना व अमानवीय व्यवहार से दुखी होकर सितंबर सन 1891 में जेल में आत्महत्या कर बलिदान दिया। शत शत नमन करते हैं भारत माँ के क्रांतिवीर के ईशा यू कियांग, राजा राजेंद्र सिंह, रानी रौपलियानी, शेख मोहम्मद बोरली कीरा लियानफुंगा कलखम जी को। इस अवसर पर कवि श्री देहाती जी की कविता याद आती है जिसका शीर्षक है हम स्वराज लेंगे। प्रण है यही हमारा अब हम स्वराज लेंगे, दुख विघ्न लाख आए पर हम स्वराज लेंगे। हम जानते हैं कितने हैं शत्रु भी हमारे, पर भय नहीं हमें है, लेंगे स्वराज लेंगे। सोए रहे युगों तक अज्ञान में पड़े हम, पर जाग अब गए हैं, लेंगे स्वराज लेंगे। अंगद समान पग अब हमने जमा दिए हैं, कुछ हो नहीं हटेंगे, लेंगे स्वराज लेंगे। हम भारतीय ही हैं, प्रहलाद ध्रुव यहीं थे, प्रण से नहीं डिगेंगे, लेंगे स्वराज लेंगे। अधिकार जन्म से ही हाँ जो हमें मिला है उसको न पाएंगे, क्यों लेंगे स्वराज लेंगे। सरकार भी हमारी स्वतंत्र प्रेमणी है, विश्वास है देहाती, लेंगे स्वराज लेंगे। प्रण है यही हमारा अब हम स्वराज लेंगे, दुख विघ्न लाख आए पर हम स्वराज लेंगे। प्रण है यही हमारा अब हम स्वराज लेंगे, दुख विघ्न लाख आए पर हम स्वराज लेंगे, दुख विघ्न लाख आए पर हम स्वराज लेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरा यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस इतिहास को भी जन जन तक पहुँचाने में मेरी मदद करें। जय हिंद।